ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो। गिवन क्या दिया है यहाँ पे, 331 मतलब 30c1 होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 30c2 होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 30c3 होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 30c3 होल स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस 30c30 that is whole square equal to alpha 60 factorial upon 30 factorial. ओके, अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा फाइंड करना है इसमें। ओके, ये गिवन है, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो इसे। ओके, द प्रॉब्लम आस्क्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द गिवन सम दिस वन। नोट, ये सम इक्वल टू कहते हैं अल्फा 60 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। पर देखो, वी हैव करेक्टेड द अपेरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द ओरिजिनल एट 3 इंटू देखो 30 अब 33 एंड 433 which is assumed should be मतलब 333 और ये 3040 होल स्क्वायर टू मेंटेन द पैटर्न के 30k होल स्क्वायर। मतलब समेशन के हिसाब से क्या हो गया ये k मतलब 30 के मतलब समेशन देखो कहाँ से 1 से लेके 30 तक है, ये 30 तक है ना, तो समेशन देखो सब में सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 30 k होल स्क्वायर लेट n इक्वल टू 30। देन द सम इज ये पूरा पैटर्न k n k इक्वल टू 1 टू n, द टर्म for k equal to 0 would lead to 0 into n0 that is equal to 0, so we can write the sum from k equal to 0। तो sum क्या हो गया, k equal to 0 to n k whole square। we use the symmetric property of binomial coefficient n k मतलब this is a coefficient, so n minus k लिख सकते हैं, तो n k n minus k है ना, होल स्क्वायर को सेपरेट कर दिया और फिर n minus को we can also express as by changing the index of summation। तो j equal to n minus k पुट करेंगे, तो j इक्वल टू n माइनस k गोज फ्रॉम 0 टू n है, तो j गोज फ्रॉम n टू 0, क्योंकि इसमें k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n हो जाएगा और k इक्वल टू n पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए n टू 0। तो जब समेशन j इक्वल टू 0 टू n, समेशन j इक्वल टू 0 टू n माइनस j है ना, क्योंकि k की जगह n माइनस j पुट करेंगे, और समेशन j इक्वल टू 0 टू n तो n माइनस j n j रिप्लेसिंग j विथ k, j की जगह k पुट करेंगे तो ये आएगा। अभी देखो इसमें देखो ये n माइनस k ये n के होल स्क्वायर। So now we have expression for s, the first है summation k equal to 0 to n k whole square, और second है summation k equal to 0 to n मतलब ऐसे, और दूसरा दूसरा जो है दूसरा देखो ये समेशन है, मतलब ये दूसरा है s इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू n माइनस के होल स्क्वायर। अभी दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस, तो 2s इक्वल टू देखो ये n दोनों को ऐड करने के बाद k प्लस n माइनस 1 मतलब n बचा, तो 2s इक्वल टू क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए ऐसे 2s इक्वल टू n कॉमन k इक्वल टू 0 टू n के होल स्क्वायर। सो वही अज्यूम मतलब इसका जो आइडेंटिटी है ना, इसकी जो वैल्यू आती 0 टू n के होल स्क्वायर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, दिस n के मतलब कि जो है ना जो n के मैं बोल रहा हूँ ये n के, so that is n c k। okay, so ये 2n, so substituting this identity 2s equal to n 2n, so s equal to क्या आ गया n by 2 2n, so ये s equal to, so now we substitute n equal to 30, so n equal to 30 पुट किया दे तो s क्या आ गया 15 60 30। अभी ये क्या है, ये इसके साथ कंपेयर करो जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे 6 अपन ने जो 6 फैक्टोरियल लिया है ना, ये देखो अल्फा 60 फैक्टोरियल अपन 30 फैक्टोरियल का क्या है होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, ओके यहाँ पे स्क्वायर चाहिए हमें होल स्क्वायर, सही है। सो 15 फाइनल आंसर 60 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 60 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 15, सही है। मतलब इसमें ना ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब ये एक आइडेंटिटी याद रखो डायरेक्टली, और ये दिस इज इक्वल टू ये होता है के, फिर के को लेके एन के हिसाब से लाना है ना, तो फिर एन बाहर निकल गया तो पूरे ये सिंप्लीफाई करना पड़ा, सही है। नेक्स्ट, तो फाइनल आंसर इसका कितना है, अल्फा इक्वल टू 15, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 15, सही है, अल्फा इक्वल टू 15। नेक्स्ट,